नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की नई डेट क्या हो सकती है, कोर्ट की अपडेट को लेकर की बात करेंगे। और इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम डीबी रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी करने की मांग हो रही है। ज़्यादा अंक होने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पर समझेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, जबकि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ नई वीडियो, नई बीपीओ भर्ती और बीपीओ 2023 भर्ती एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है। सबसे पहले लेखपाल के सभी नवचयनित साथियों के लिए कोर्ट की अपडेट को लेकर के बता दें आप सभी को कि एक रीट्स थी कन्याधन कन्या विद्याधन वाले में, एक रीट्स विथड्रॉ भी हुई है, वापस भी उसको लिया गया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ और भी रीट्स उसके साथ में कनेक्टेड थी। सेकंड चीज़ देखिए, एक याचिका खारिज भी हुई है सोलर वाले में, लेकिन उसके अलावा उसमें 7-8 कुछ और भी रीट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। अभी आगे डीबी में सुनवाई होनी है, डिवीजन बेंच में। अब यहाँ पर देखिए, आयोग की तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई है हाई कोर्ट में, जल्दी सुनवाई की डेट को लेकर के। यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं, 22 फरवरी 2024 की डेट में, यानी कल की डेट में ये फाइल किया गया है। लिस्टिंग एप्लीकेशन है ये। एडवोकेट सिद्धार्थ सिंघल सर, सरकारी अधिवक्ता है ये। इसमें देखिए नितेश कुमार सिंह वाले में 8 रीट्स और कनेक्टेड हैं। अब आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये बोला गया कि हाई कोर्ट वाला मैटर आप फाइनल करा करके हमें बताइए। और बाकी आप सभी जानते हैं कि स्थगन कर दिया गया था आगे के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर जल्दी सुनवाई के लिए कोशिश चल रही है। जैसे ही मैटर यहाँ से फाइनल हो जाएगा तो फिर देखते हैं, फिर आयोग की तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई जाती है जल्दी सुनवाई को लेकर के। बाकी देखिए, अभी भी संभावना पूरी है, सरकार चाहती है या शासन स्तर से पूरी कोशिश चल रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल चाहेंगे यहाँ पर कि आप सभी को चुनाव, लोकसभा इलेक्शन की चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोगों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करा दिए जाए। अगर ऐसा नहीं हो सका, ऐसा हम यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसके बाद कम से कम 1.5-2 महीने फिर डिले हो जाएगा। तो उसके पहले पहले हो जाए, आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करा दिए जाए। बहुत सारे लेखपाल आप लोगों में से नवचयनित अभ्यर्थी, आप लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, आप लोगों से ड्यूटी भी करवाया जा रहा है, या फिर आप लोगों को बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर समारोह हो जाना चाहिए था। और ऐसा ही देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में भी हुआ था कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है और उस पर भी स्टे लग जाता है, वहाँ पर भी समारोह का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था। और वही सेम चीज़ें आपकी भर्ती में भी हुआ। तो आप लोग परेशान ना हो, जो भी आगे के जैसे भी सही जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। इसके आगे बात करेंगे वीडियो 2018 भर्ती को लेकर के। आपकी भर्ती पुरानी भर्ती है और उस समय 1/2 यानी आपकी भर्ती में 1/2 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, और जब री एग्ज़ाम हुआ तो फिर से वही 1/2 नेगेटिव मार्किंग रखा गया था। अब आप देखेंगे कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम होता है वर्तमान में तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपकी भर्ती में 1/2 नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा मतलब है कि 2 प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे। अब वो एक सही प्रश्न चाहे 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, डजेंट मैटर, एक सही प्रश्न के अंक कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1/2 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं होता कि 0.5 नंबर कटेंगे। ये लॉजिक, ये तो ऐसा हो, मतलब ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न के आपके नंबर कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब वो सही प्रश्न चाहे 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, आपकी भर्ती में एक प्रश्न 2 नंबर का है, अगर आप 2 प्रश्न गलत करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे 2 अंक कटेंगे, यानी एक सही प्रश्न वहाँ पे माइनस हो जाएगा। और एक सही प्रश्न, एक आपका करेक्ट वाला प्रश्न माइनस होने का मतलब है कि उसके 2 अंक कट जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो अब यहाँ पर 0.50 माइनस ना करके आपको 1 नंबर माइनस करना है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो किसी को भी, तो फिर आपको थोड़ा सा फिर से इस पर सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, आप आगे भी एग्जाम देंगे फिर आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे समझेंगे। जो भी अभ्यर्थी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आप आगे भी नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे समझेंगे, कैसे आप एग्जाम देंगे। अभी देखिए, यूपी पीएससी से कोई भी एग्जाम होता है, जैसे आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ या फिर पीसीएस का एग्जाम हुआ, वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब वहाँ पे 3 प्रश्न अगर गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे। अब वो एक प्रश्न सही जो नंबर कटेंगे, अब उसके जितने भी अंक होंगे उतना अंक कट जाएगा। इसी तरह से आपकी भर्ती में 1/2 नेगेटिव मार्किंग है।
मतलब 2 प्रश्न गलत हुए तो सीधे सीधे आपके एक प्रश्न के नंबर कट जाएंगे और आपकी भर्ती में एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक माइनस हो रहा है। बिल्कुल इसको क्लियर आप समझ लीजिए कि जितने भी प्रश्न हमारे या फिर आपके गलत हुए होंगे आपकी भर्ती में, सीधे सीधे उतने अंक आपको माइनस करना था। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत होने पर 2 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे और एक सही प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो आप उसको एक सही प्रश्न बोलें या फिर उसको 2 अंक बोलें, यानी हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटा है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है। 26 के फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी हो या फिर 27 के फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी हो, दोनों ही शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं और यही चीज़ें हम बार बार आप सभी से बताते हैं कि अब जो नॉर्मलाइजेशन का जो नया रूल जिस तरह से किया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी एक ईजी या फिर किसी हार्ड शिफ्ट को आधार बनाया गया, लेकिन अब एक ऐसा होता है कि दोनों ही शिफ्ट में परिवर्तन होते हैं। एक ऐसा एवरेज उसमें आधार मानते हुए अगर उससे ईजी शिफ्ट मिला तो उसके नंबर उनके नंबर घटेंगे और हार्ड शिफ्ट के नंबर बढ़ जाते हैं। आपकी भर्ती में भी यही हुआ। 300 अंक का पेपर था टोटल यहाँ पर, तो 5-5, 4-4, 6-6 नंबर तक का फ़र्क आ गया। अगर यही 100 नंबर का पेपर होता तो 1 से 2 नंबर का फ़र्क होता। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमारे 210 नंबर थे, हमारे 211 या 212 नंबर थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपसे आग्रह निवेदन है कि एक बार आप नेगेटिव मार्किंग वाला जो भी चीज़ें उसको आप फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ताकि फिर उसमें कोई भी मन में दुविधा न रहे, मन में भ्रम न रहे कि हमारे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन हमारा क्यों नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए आयोग को स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। लोक सेवा आयोग जारी करते हैं लेकिन वो भी बहुत समय के बाद, और यूपीएससी जारी ही नहीं करते, बताते ही नहीं स्कोर कार्ड पीईटी को छोड़ करके। इसी तरह से जो भी सीटें खाली रह जाती है, कोई भर्ती पूरी होने के बाद उन पर वेटिंग लिस्ट भी नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें रिफॉर्म्स होना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए आयोग को, गवर्नमेंट को, कि स्कोर कार्ड जारी करिए आप, अभ्यर्थियों को उनके स्कोर बताए जाए, मार्क्स बताया जाए, ताकि मन में कोई भी दुविधा ना रहे किसी भी अभ्यर्थी को। और इसी के साथ साथ जो भी सीटें बचे बाद में उन पर वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। बाकी आप सभी के मन में अभी भी कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। आगे देखिए आप सभी नई वीडियो या फिर बीपीओ वैकेंसी को लेकर के पूछा गया था और इसमें क्या रिप्लाई आया था वो भी हमने आप सभी को बताया था। फिलहाल में अभी इस भर्ती तो आएगी, वीडियो की एक वैकेंसी 100% आएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आचार संहिता की बाद ही आप मान करके चलें और तैयारी आप सभी अभी से करते रहें। लेकिन अगर आपने अभी कोई फॉर्म भरा हो, आवेदन किया हो, तो आप उसके लिए लग जाइए अच्छे से। अगर आप अच्छे से तैयारी न कर रहे हो तो बीपीओ 2023 का एग्जाम, आचार संहिता, ये चुनाव लोकसभा इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा उसके तुरंत बाद एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी भर्तियां हैं पेट 2022 से, उसमें एक भर्ती आपकी भी भर्ती है, तो बिल्कुल आप अभी से लग जाएं। कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, कंपटीशन है, लेकिन हाँ कभी भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी अभ्यर्थी के साथ में। अभी आप देखेंगे आरओ पेपर लीक या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक वाले प्रकरण में, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। भर्ती पूरी तरीके से फेयर तरीके से होना चाहिए, किसी भी स्तर पर कोई भी दिक्कत, कोई भी उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी के मन में जो भी दुविधा थी, जो भी पुराने 2018 भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो सका इस भर्ती में, और एक ही यहाँ पर देखिए डीबी में सिलेक्शन होने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। जितनी सीटें होंगी उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, कटाव के आसपास हैं, तो आपको भी किसी न किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करते रहना है। यहाँ से कोई अभ्यर्थी बाहर हुए डीबी से पहले, डीबी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट से जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं, सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो जब तक अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो जाए साथियों किसी भी भर्ती में, तब तक हमें साथ में दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहना चाहिए। और बीपीओ में तो आप सभी जानते हैं कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिला है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, अभी सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। तो आप में से जिन भी साथियों को मौका मिला है, आप लोग कोशिश करिए कि इस भर्ती में सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप 2018 भर्ती में रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन ना हो पाया हो, या फिर आप अभी तैयारी कर रहे हो नए सिरे से, तो भी आप सभी को अच्छे से कोशिश करते रहना। कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जो भी क्वेश्चन की लेवल है पहले जो पूछे जाते थे उसके हिसाब से, और अब का पेपर का लेवल आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी है। तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।